स्काईनेट इज़ द वायरस। क्या आपको पता है स्काईनेट ही वो वायरस है। तो दिख रहा है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस का चमत्कार आपको दिख रहा है। आपका हर डाटा ट्रैक हो रहा है, आपकी हर एक्टिविटी, हर वॉइस क्लिप, हर वीडियो क्लिप को एज ए डाटा सेट वह यूज़ कर रहे हैं। और इससे क्या होगा, गूगल का जो डीप माइंड है, जो न्यूरल नेटवर्क है, तो वह और प्रगत होता जाएगा। उसकी बुद्धिमत्ता बढ़ती जाएगी और वह इंसानों की जगह ले लेगा। आपने टर्मिनेटर मूवी अवश्य देखनी चाहिए, क्योंकि टर्मिनेटर एक ऐसी मूवी है कि देखो, कोई लेखक हो, प्रतिभावान लेखक हो, जब वह कुछ कथा लिखता है तो जिस एक मेडिटेटिव स्टेट में वो लिखता है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि भविष्य में आने वाली घटना या तंत्र ज्ञान का ही वो उसमें उल्लेख हो जाता है उससे। ऐसा बहुत सारे लेखकों के बारे में भी हुआ है, जैसे कि कुंट्स करके कोई लेखक महाशय है अमेरिका में। तो उन्होंने कहा था कि 2020 में एक महामारी फैलेगी, को विषाणु फैलेगा जो चाइना से फैलेगा। वो उनके भविष्य, तो वो क्या भविष्यवक्ता थे, प्रोफेट। एक अर्थ से देखेंगे नहीं, वो क्या प्रोफेट नहीं थे, उन्होंने कहा भी नहीं मैं प्रोफेट हूँ। लेकिन कभी कभी ये जो प्रतिभावान लोग हैं, जब वह पूरे कॉन्सेंट्रेट होके और पूरे मेडिटेशन में जब कुछ चीज़ें लिखते हैं या रचना करते हैं, तब भविष्य में जो घटना घटने वाली है, बाय द गॉड ग्रेस, बाय द गॉड्स आशीर्वाद, परमात्मा की कृपा से, कुदरत की दया से, उनमें वो उतर जाता है, जिसे इल्हाम कहा जा सकता है। तो वैसे ये टर्मिनेटर जो मूवी है, यह इल्हाम है। उसमें स्काईनेट के बारे में बात की गई कि स्काईनेट एक ऐसी सेंट्रल सिस्टम होगी जो दुनिया भर के तमाम रोबोट्स को नियंत्रित करने वाली होगी। और वो रोबोट सैनिक हो गए, और रोबोट इंसानों पे हुकूमत करेंगे, इंसानों को सिखाएंगे भैया ये करो मत, करो मत, नहीं तो आपको गोली मार देंगे। और एक दिन अचानक ऐसा कुछ हो जाता है कि स्काईनेट पूरी गवर्नमेंट का कब्जा करती है। स्काईनेट इज़ द वायरस। क्या आपको पता है स्काईनेट ही वो वायरस है। एक लेजेंडरी डायलॉग, एक महान डायलॉग, और जिस पर बहुत सारे तत्वचिंतकों ने बहुत मंथन करना चाहिए, ऐसा एक डायलॉग ये टर्मिनेटर मूवी में आपको दिख जाता है। जो जजमेंट डे नाम का उनका पार्ट जो है, थर्ड पार्ट है मेरे ख्याल से, तो अवश्य आपने देखना चाहिए। तो टर्मिनेटर में जो दिखाया है वो हो रहा है। ये जो गूगल जितनी बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, उसके पीछे यह टर्मिनेटर मूवी का ही तत्व ज्ञान है। गूगल क्या है, गूगल स्काईनेट ही बनने जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह वगैरह वो सब प्रत्यक्ष में उतर रहा है। मतलब किसी ज़माने की कवि कल्पना, किसी ज़माने का फिक्शन अगले ज़माने का रियलिटी बन जाता है। उसका ये उत्कृष्ट उदाहरण है टर्मिनेटर मूवी, स्काईनेट। और स्काईनेट ये नाम चीन ने उनकी टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ किया है। और वो स्काईनेट एक सर्विलेंस सिस्टम है, चीन के हर नागरिक के ऊपर निगरानी रखती है। और वो उसका चेहरा स्कैन करती है। अगर रास्ते से जा रहे हैं हज़ारों लोग, तो हज़ारों के चेहरे वो स्कैन करेगा स्काईनेट। और सिर्फ चेहरे देखकर, उसको स्कैन करके ही पता चलेगा उसको, क्योंकि उसके पास डाटा सेट होगा प्रीवियस। उसको पता चलेगा ये जो व्यक्ति है ये सारा डेंजर दिख रहा है, इसके मन में कुछ गलत चल रहा है, ये अपराध कर सकता है, अभी अपराध के मूड में है, अभी कुछ गलत करेगा, ये बता सकता है। लगेज अलर्ट करके लगेज पुलिस स्टेशन को वो सिग्नल भेज सकेगा। ऐसी सिस्टम है उनकी। और क्रेडिट सिस्टम है, सोशल क्रेडिट सिस्टम। जैसे धर्मों में पाप और पुण्य की एक सिस्टम होती थी कि तुम अच्छे काम करो तो आपके पुण्य में इजाफा होगा, और बुराई करो, जुल्म करो तो पाप में जमा होगा। आपके ईड़ा और पीड़ा नाड़ियों में वो जो दो फरिश्ते हैं पाप और पुण्य का हिसाब रखते हैं, ऐसा पुरानी भाषा में कहा जाता था। लेकिन उसी
तत्व ज्ञान को, उसी आइडियोलॉजी को एडॉप्ट करके उन्होंने सोशल क्रेडिट सिस्टम बनाई है कि तुम अच्छे काम करो तो आपका क्रेडिट बढ़ता जाएगा, और अच्छी नौकरियों के लिए, अच्छी पोजीशन पाने के लिए, अच्छा डिस्काउंट पाने के लिए उस क्रेडिट का आगे आपको इस्तेमाल होगा कहीं ना कहीं। ऐसी चाइना सिस्टम बना रही है, उसका नाम भी उन्होंने स्काईनेट दिया है, स्काईनेट। तो और इसका ही अगला रूप होगा ये जो दज्जाल